ज़्यादा होती है और लेडीज़ की निस्बत जेंट्स में इसके तंग होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। इसके तंग होने की तशखीस कैसे की जाएगी कि सिम्प्टोमेटिकली जैसे कि आपको पेशाब की आदत होती है और आप जाकर बैठते हैं तो अब इसमें मेरी हाइट भी ऐसी है तो आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है कि पेशाब आए या आपको पेशाब खारिज करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा टेस्ट में अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं, यूरिथ्रोस्कोपी है, ये सब तशखीस में मदद देते हैं। हम इसकी मुख्तसर अलामात की तरफ आते हैं कि तंग होने की अलामात क्या क्या होती हैं। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि पेशाब खारिज करने में निस्बतन ज़्यादा वक्त लगता है और इस पेशाब को खारिज करने के लिए खुद से यानी इरादतन भी जोर लगाना पड़ता है। हाँ, और पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे गिरते हैं और मरीज को ये एहसास होता है कि उसका मसाना पूरी तरह खाली नहीं हुआ और वो फिर दोबारा वाशरूम जाने की ख्वाहिश बाकी रहती है। यूँ पेशाब पूरा खारिज ना होने की वजह से कुछ ब्लैडर में बचा रहता है और मज़ीद इन्फेक्शन का सबब बनता है। इसकी मज़ीद अलामात में दर्द के साथ पेशाब का आना, जलन के साथ आना, पेशाब की दार का ढीला होना जिसे फीबल कहा जाता है। पेशाब की दार एक से ज़्यादा हिस्सों में फुआरे की शक्ल की तरह भी निकलती है और पेशाब कम मिकदार में खारिज होता है। पेशाब को खारिज करने की ख्वाहिश बढ़ जाती है, कतरा कतरा गिरता है। जो कूले हैं इनके एरियो में दर्द हो सकती है, पेड़ों में दर्द का होना, पेशाब की रंगत में तब्दीली, गाढ़ी रंगत में पेशाब का आना, उज़्वे तनासब की सोजन, पेशाब का रुक जाना, ये सब यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स की अलामात। इसके असबाब क्या होते हैं? मज़कूरा अज़ा पर चोट लग जाना, रेडियोथेरापी के बुरे असरात भी हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसीजेज भी इसका असबाब है जैसे गोनोरिया, जिसकी वजह से अंदर स्कार टिश्यूज बन जाते हैं। किसी मरीज ने तवील अरसे तक कैथेटर का इस्तेमाल किया हो, ये बीमारी मौरूसी भी हो सकती है और ऐसे बच्चे देखे गए हैं जिनके अंदर मौरूसी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर पाया गया है और यूं उसका एहसास नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर महसूस होता है कि उन्हें पेशाब की नाली की तंगी है और पथरी भी एक सबब हो सकती है, क्योंकि गुर्दे और मसाने से ट्रैवल करके जब यूरिथ्रा में आती है तो वहां रुक जाती है, तो वो भी इसका एक सबब बन सकती है। किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या अज़ाए तनासल का कैंसर है तो वो भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का सबब बन सकता है। स्कार टिश्यूज क्यों बन जाता है? इसके भी कई असबाब हैं। बार बार यूटीआई का हो जाना, सेक्स रिलेटेड बीमारियां, यूरिथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो जाना, चोट लग जाना, मसाने से मसनूई तौर पर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाना, यानी मरीजों में बार बार ये अमल दोहराने से यूरिथ्रा तंग हो जाती है और इसकी कई अलामात होती हैं जिस पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ एक बात और तलब है कि ज़्यादा उम्र के लोगों में पेशाब की नाली की बंदिश और रुकावट हो जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने से होता है। तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में कई पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। मसलन जब आप पेशाब के लिए बहुत जोर लगाते हैं तब आपको अर्निया हो सकता है, पाइल्स की बीमारी हो जाती है, कांच निकलना हो जाता है और जब मसाना पूरा पेशाब खाली नहीं कर सकता तो इसमें आपके मसाने या प्रोस्टेट में बैक प्रेशर के साथ किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हम आते हैं इलाज की तरफ। देखिए होम्योपैथी में यही हमारी फील्ड है, या हम कुछ कर सकते हैं। तो होम्योपैथी का जहां तक तल्लुक है, बात फिर वही इंडिविजुअलाइजेशन पर आ जाती है। क्लासिकल होम्योपैथी में हमारी मजबूरी है कि हमने मरीज की इनफरादियत को मद्देनजर रखना है। अगर इस पहलू को नजरअंदाज किया जाए
तो सारा सिस्टम बेकार हो जाता। हमने मरीज की मजाज, हिस्ट्री, उसकी अलामात, असबाब, मोडेलिटी, पैथोलॉजी, सारी चीज़ें देख कर दुआ तजवीज़ करनी होती। अगर कुछ दुआएं इस बीमारी के लिए बहुत अगरचे मारूफ है, जैसे कोनियम, क्लेमेटिस, चिमाफीला वगैरह, तो हम सब दुआओं पर अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले क्लेमेटिस। करते हैं आप।